स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच सभी लोगों का। और अब स्वागत की इन्हीं भावनाओं का रही है। हर वर्ष सफल विद्यार्थियों की लंबी फहरिस्त हमारे हाथों में हो और उन्हें सम्मानित करने के ऐसे ही आयोजन इनके गवाह बन रहे हैं हम और आप। सफलता का परचम लहराने वाले झारखंड के होनहार समारोह में उपस्थित आज के मुख्य का काम किया है। आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपर मुख्य मटेरियल्स इन सबके बीच आरंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने जो हमें ये सम्मान प्रदान किया है उससे सिर्फ ना ही हमारा मनोबल बढ़ा है बल्कि आगे जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही मुझे जो आप सबके साथ अपने अनुभव बांटने का ये अवसर प्राप्त हुआ है यह भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण देना चाहती हूँ सुमित कुमार ठाकुर। आपके तालियों के बीच आमंत्रण को। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे प्रखंड में हुई। उसके बाद 10वीं तक की शिक्षा आवासीय विद्यालय नेतरहाट से, 12वीं जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से तथा मैंने अपना बीटेक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से किया। जैसा कि मैंने शुरुआती पंक्तियों में कहा, जब मैंने सिविल सेवा की ओर आने का निश्चय किया तब इस मार्ग पर मिलने वाली हर सफलता या असफलता को मैंने, मेरी माँ ने, बहनों ने और भाई ने पहले ही स्वीकार कर लिया था किंतु मैंने स्वयं ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यह तैयारी मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। मुख्य सचिव विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग की, कॉर्पोरेट सेक्टर की बेहतरीन नौकरी छोड़ सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में लगी और आज सफल अभ्यर्थी के रूप में है। श्रुति जी का ये सम्मान और पेरेंट्स भी हैं साथ में। अगला आमंत्रण उत्सव आनंद 26th रैंक उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको भी आमंत्रण उनके माताजी और पिताजी को भी सम्मान के साथ आमंत्रण श्री उत्सव आनंद और उनके अभिभावक गण को। अगला आमंत्रण रवि कुमार इसकी नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी की और आज सफलता के साथ हमारे बीच है। ये सम्मान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये अभिनंदन रवि कुमार जी का। अगला आमंत्रण आयुष वेंकट वत्स 74th रैंक देवघर जिला। आज गढ़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर करने वाले आयुष वेंकट वत्स फुटबॉल खेलने और मूवी देखने के शौकीन हैं। आपकी माताजी श्रीमती निशा सिंह और पिता श्री तरुण कुमार जी के साथ आपको सम्मान हेतु आमंत्रण। समाज के उत्थान के उद्देश्य के साथ आज ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं। माता श्रीमती भारती बड़ाई और पिता स्वर्गीय श्री संजीवन बड़ाई। राकेश रंजन उरांव 672 रैंक के लिए इनके अभिनंदन और इनके हौसला अफजाई के लिए तो मिला जिन्होंने हर क्षेत्र चाहे दान देने की शानदार पहल की है। होंगे तुम्हारे साथ, तुम आगे आओ तो सही। आज बड़ी गौरव की भी बात है, खुशी की भी बात है और थोड़ी तक कष्ट भी होता है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में झारखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी झारखंड के मौजूद हैं। गृह विभाग में है केंद्र सरकार के, कैबिनेट में है केंद्र सरकार के, ग्रामीण विकास में है केंद्र सरकार के, सभी झारखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग वहां मौजूद हैं। इससे पहले भी रहे हैं। तो देश के कोने कोने में झारखंड के होनहार विद्वान नौजवान मौजूद हैं। झारखंड ही नहीं, देश दुनिया के अलग अलग कोने में प्राइवेट सेक्टरों में भी हैं। और आज तो ये कमाल ही हो गया कि एक साथ 25-26 बच्चे यूपीएससी में सफल हुए और इस 24 जिले में से 11 जिले के बच्चे हैं यहां पर बैठे हुए। और 11 जिले
रांची से 8, बोकारो से 1, देवघर से 5, धनबाद से 2, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 2, गुमला से 1, लातेहार से 1, लोहरदगा मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला, वहां से भी पलामू से 2, सरायकेला से 2, और तो और मुझे आज जो लोग कहते हैं मैं उनको क्या जवाब दूं कि इन सभी में जो 11 जिले में से 5-6 जिले जिसको लोग बोलते हैं नक्सल प्रभावित जिले, वहां से ही बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को एक दिशा देने के लिए, देश को एक तेज गति देने के लिए आप लोगों का चयन हुआ है। आप पूरे देश के विभिन्न कोनों में जाएंगे, अपना मोर्चा संभालेंगे, और मुझे उम्मीद है और मुझे खुशी भी है, क्योंकि मैं लगातार थोड़ा सा अभी आने वाले नौजवानों को प्रेरित करता हूं कि कुछ ना कुछ करो, घर में मत बैठो। नौकरी क्या, अगर तुम्हारे पास अवसर है नौकरी करो, रोजगार करने का अवसर है, स्वरोजगार करने का अवसर है, स्वरोजगार करो, लेकिन करो। अभी 15-20 दिन पहले ही हम लोगों ने JPSC का बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया, और इतनी खुशी हुई कि उस JPSC 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, और 250 बच्चों में 32 बच्चे ऐसे थे जो BPL परिवार से आते थे। कोई सब्जी बेचने वाला, कोई सेविका सहायिका का बेटा बेटी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमित संसाधन में कितनी लंबी और कितनी सटीक तरीके से हमारे बच्चे हर चीज की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो योग्यता है, उस योग्यता का लाभ पूरे देश को मिलेगा, और हम चाहेंगे कि आप लोगों को इस राज्य से, चूंकि आप लोग बिलोंग करते हैं, इस राज्य से आते हैं, इस राज्य के प्रति भी आप लोगों पूरे देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे, आप लोगों को कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम बिल्कुल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे। आप अपना सुझाव निश्चित रूप से हमें उपलब्ध कराएं, ताकि इस राज्य को भी हम कोई दिशा देने में आपकी उस सुझाव का उपयोग कर पाएं। अभी तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री सारथी योजना लाने का निर्णय लिया है, और उस पर हम लोगों ने राज्य के नौजवानों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे UPSC कीजिए, JPSC कीजिए, मेडिकल कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, व्हाटएवर, जो भी आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये राज्य थोड़ा सा आर्थिक रूप से लोगों में बहुत मजबूती लोगों के बीच में नहीं है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी बच्चा यहाँ पर चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार वहन करेगी। ये हम लोगों ने हमारा ये झारखंड, और इन प्रतिभाओं को हर संभव सहायता देने के लिए एक बेहतरीन सी सोच के गवाह बन रहे हैं हम। और अगला निवेदन निदेशक उच्च शिक्षा श्री सूरज कुमार से।